बलवान मैं नहीं मानता, मैं जब तक चाहता हूं तब तक है। और आप अगर अपनी सुख की कामना छोड़ दो, मुझे भोजन का आज के बाद कोई सुख नहीं भोगना। अब जाकर के किचन में क्या ढूक करके देखोगे आज क्या बना है? ढूकने के लिए जाओगे नहीं, पूछोगे नहीं किसी को कहाँ बना कहाँ बना कहाँ बना। तो क्या बना कौन पूछता है? जिसको मजेदार चीजें चाहिए होती है। और तुम्हें भोजन का मजा लेना छोड़ दो 15 दिन के लिए, ऑटोमेटिक भोजन का मोह छूट गया कि मुझे कोई भोजन का सुख नहीं भोगना, जो मिलेगा जैसा मिलेगा, प्रासुक भोजन है, खट्टा मीठा टीका चरपरा जो भी होगा फीका होगा मैं खा लूंगा, मुझे क्या। तो ऐसा तो व्यक्ति का मोह तभी तक उसके पास है जब तक वो सोचता है कि मुझे सुख चाहिए। और सुख चाहिए तो जिस वस्तु का सुख चाहिए उसके प्रति तड़पने लग जाता है, ऐसा। और वो तड़प का नाम ही मोह कहलाता है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन, कल्पना बुक डिपो, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दीपक जी गुप्ता। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री अन्यत भावना का स्वरूप बताइए। अन्यत्व जो भावना है वो शरीर से पृथक के बारे में हमें ज्ञान देता है। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना। एकत्व भावना में मैं क्या हूँ, मेरा स्वयं का क्या अस्तित्व है, मेरे क्या लक्षण है, मेरे क्या गुणधर्म है, अपने स्वयं के होने का जो परिचय दिया जाता है वो एकत्व भावना में आता है। अन्यत्व भावना में मेरे आत्म तत्व से कौन कौन सी वस्तु पृथक है अब ये बता दिया जाता है। और अन्यत्व भावना में जिन जिन बाहरी पदार्थों का हमने 5 इंद्रिय और मन को सुख देने की भावना से जो चीज़ें हम पास में ला करके रखे हैं उसका परिचय देने का काम ये अन्यत्व भावना करता है कि कैसे मैंने अपने मन को सुख देने के लिए, आँखों को सुख देने के लिए, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय आदि इंद्रियों को सुख देने के लिए कैसे एक पत्नी को पास लेके आया, कैसे एक पति को पास लेके आया, कैसे किचन बनाया, कैसे बेडरूम बनाया, कैसे ड्राइंग रूम बनाया, कैसे हमने टीवी लेके आए, कैसे म्यूजिक सिस्टम खरीद के लाए। तो ये सारी चीज़ें हमने 5 इंद्रिय और मन को आनंदित करने के लिए घर में ला करके रखे हैं। क्योंकि घर में क्या सामान भरा पड़ा है, तो घर के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं आपके, उनके शरीर के प्रत्येक इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ों के सामान से भरा पड़ा आपका मकान है और कुछ है ही नहीं वहाँ। तो वो सारी चीज़ें आपके आत्मा को सुख देने के लिए तो वहाँ कुछ है ही नहीं। तो भगवान इसलिए वहाँ कहते हैं कि ये हमारा जो मन है वो अभ्यस्त हो चुका है इन चीज़ों को अपना मानने के। और भगवान आपको एक बोधि, एक बुद्धि, एक ज्ञान, एक समझ देना चाहते हैं कि ये सब तुमसे, तुम्हारे आत्म तत्व से ये सब चीज़ें भिन्न है। तो जो अरस रूमम अगंधम अवतम चेदना गुणम असदम जो सूत्र आता है कि आत्मा का स्वभाव रस है, अगंध है, रूप रहित है, गंध रहित है, स्पर्श रहित है, शब्द रहित है। तो तुम ये सारी चीज़ें जो आत्मा के मूल गुणों के अलावा जो भी पुद्गल पदार्थ है वह सब तुमसे अनित्य है, अन्यत्व है, अन्य है, भिन्न है तुमसे, तुम्हारे चेतना के उपयोग लक्षणम से, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से ये अलग है। तो ऐसा उसमें आपको एक ज्ञान देने का प्रयास किया भगवान ने कि आप ऐसा विचार करें कि ये सब मुझसे भिन्न है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान दीपक जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान यशवंत जी सिंगई, जीएसटी रिटायर्ड ऑफिसर। नमस्ते महाराज जी। मनुष्य अपने परिवार के लिए कमाता है कई तरीकों से, और भी करना चाहिए जहाँ मनुष्य के लिए मतलब उस पैसे का उपयोग दया सबके प्रति। तो सबसे ज़्यादा अपने परिवार के लिए क्यों करता है? मतलब और भी जगह मतलब उसको मतलब अपन जो पैसा धन कमाते हैं लगे हैं मतलब हाँ। कमाने में, तो अपने परिवार के लिए सबसे ज़्यादा कमाता है। और जगह अपन को जब जिन भगवान ने जो सब दिए अपन को, तो सब जगह मतलब क्यों नहीं करते अपन? करना चाहिए। वो नहीं करता तो वो उसका अज्ञान है। आपको जो धन दिया है, वैभव दिया, समृद्धि दिया, कामयाबी दी, सफलता दिया, तो आपको लोगों को सिर्फ अपना मकान, अपना ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने भोग भोगने के लिए सारा धन नहीं प्राप्त हुआ है। ये सारी सृष्टि के प्रत्येक तत्व तक आपका धन पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने एक बार बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया था
कि जैसे मान लीजिए ये मेरी चौकी रखी मेरे सामने, अचार डाला है ना इसमें, ये 1 एकड़ खेती है ऐसा मान लो, ठीक है। और खेत करने वाला व्यक्ति क्यारी बनाता है, क्यारी जानते हैं ना, पाट होता है, क्या बोलते हैं, पनाल जैसे बनाता है वो, क्यारी बोलते हैं ना उसको, ऐसे लंबी 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 हल चला करके उसको बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मान लो 50 क्यारी उसने बना दिया। एक 50 क्यारी ऐसे ही इसने बना दिया, और यहाँ कोने में कुआं खोद लिया उसने पानी के लिए, ताकि ये पूरे खेत में 50 क्यारियों में पानी चला जाए उसका। ऐसा सोच करके उसने वहाँ कुआं खोद लिया, कुएं में से मोटर डाल करके एक पाइप ऊपर निकाल करके रख दी उसने। अब उस किसान को ये कहा गया कि एक क्यारी में गेहूं बोलो, एक में बाजरा बोलो, एक में मक्का बोलो, एक में शिमला मिर्ची बोलो, एक में कद्दू है, एक में लौकी है, एक में टिंडा है, एक में अंगूर है, एक में संतरा है, एक में सेफल है, एक में घास है। ऐसा करके 50 क्यारियों में 50 प्रकार के अनाज उसने बो लिए। लेकिन क्या हुआ, उस किसान के मन में लालच आ गया और उसने क्या किया, गेहूं के क्यारी में और सोयाबीन के क्यारी में, 2 क्यारी में पूरा कुएं का पानी डालता रहा 10 साल तक। अब बाकी की फसल का क्या होगा, है? बस ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है। भगवान ने तुम्हें दे दिया 10 लाख रुपए महीने के, साल के 10 लाख तुमने कमा लिए, तुमने सारा दान का पैसा उठा करके मंदिर में इन्वेस्ट कर लिया। तुमने, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माताई ने क्या कर दिया, मुंह उठा करके सारा 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितना घर में पैसा, जितने घर में पैसा भरा पड़ा था सब ला करके तुमने मंदिर में दान दे दिया, भगवान के नाम पे दे दिया, ठीक है। अब तुमने दान दिया तो क्या गलत किया, क्या गलत कुछ नहीं किया तुमने, लेकिन गलती फिर भी कहाँ हुई, तुम्हें वो जो कुएं में तुम्हारे पास 10 लाख बूंदे पानी की थी, वो 10 लाख पानी की बूंदे तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हें प्रत्येक क्यारी में पानी पहुंचाने का तुम्हारा काम था, लेकिन तुमने वो किया नहीं। तुमने उठा करके सीधा मंदिर में दे दिया, प्रतिमा बना दी, शिखर खड़ा कर दिया और नंगे होकर के रोड पे खड़े हो गए, और हमने खानदान में हमारे बहुत बड़ा हमने दान दिया, अब हमारा सब कल्याण होगा। तुम्हारा कछु नहीं होने वाला। तुम्हारे अगले जन्म में अगर किसी किसान ने कुएं का पूरा पानी, अगर उसने गेहूं के क्यारी में पानी पहुंचाया है, अगले जन्म में उसको सेफल खाने को मिलेंगे, अगले जन्म में उसको संतरा खाने को मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। गेहूं मिलेगा 2000 टन, वही गेहूं छाती पे लेकर के खाता रहे। समझ में आ रहा है कुछ कहा मैंने? अब देखो इसमें क्या होता है, भगवंतों ने आपको आदेश दिया था, अन्न दान दो, औषधि दान दो, ज्ञान दान दो, उपकरण दान दो, जनिबिंब बनाओ, और पक्षियों को दाना डालो, जानवरों को उपचार करो, और गरीबों को तुम मदद करो, गरीबों के लिए कपड़े ला के दो। ये सारा संसार के जितने भी दुखित व्यक्ति प्राणी हैं, उन सारे के सारे जीवों तक तुम्हें अपना धन पहुंचाने के लिए भगवान ने कहा था। तुमने क्या कर लिया, अपने घर का सारा पैसा उड़ा करके जिन मंदिर की जो क्यारी थी उसमें तुमने लगा दिया। अब तुमने औषधि दान में तो 2 रुपए नहीं लगाए, अन्नदान में कभी 2 रुपए नहीं लगाए, उपकार करने में 2 रुपए नहीं लगाए, अनाथ सेवा में कभी 2 रुपए नहीं लगाए, जानवरों के अनाज खाने में, चावल अथवा उनके जीवन की सुरक्षा करने के लिए तुमने 2 रुपए नहीं लगाए। अब तुम्हारा सारा पैसा जब एक ही क्यारी में गया है, ये तुमने जिनालय बना, जिनबिंब बना दिया, महान 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 बड़ा बड़ा दान करके, तो भगवान क्या वहां क्या भांग का गोली खा करके बैठे थे? अगर यही तुमसे बड़ा दान करवाना था तो बाकी के सारे काम, बाकी के सारे दान धर्म करने के लिए, भगवान के टाइम पास करने के लिए बैठे थे वहां? तुमने जीवन में जैन धर्म में जन्म लेकर के यही समझा, तो तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम जानवरों को भी खिलाते, पशु पक्षियों को भी दे देते, संसार के प्रत्येक आदि व्याधि उपाधि पीड़ित दुखित व्यतीत आश्रित अनाश्रित निराश्रित सारे जीवों तक तुम्हें तुम्हारा धन पहुंचाना की जिम्मेदारी थी। तो ये भगवंतों ने सारी व्यवस्था आगम में दी है, लेकिन तुमने क्या कर दिया, उठा करके सारा पैसे का बंडल धर्म सभा में बैठ करके बोलियां लग रही थी और ले लिया। बड़की बोली लेने के चक्कर में हम तो, अब किसी को मैं बोल दूं भाई 1 लाख रुपए थोड़ा सा वो अस्पताल के लिए दे, है नहीं है महाराज, नहीं है महाराज। तो ये गलती हमारी है, ये गलती हमारी है।
हमें क्या लेना देना, तुम यहाँ करके 10 करोड़ बोल रहे हो तो हमें क्या लेना देना। हम तो चाहते हैं तुम पूरे काम कुनबा घर मकान बेच करके दे दो हमें धन, हम तो चाहते हैं, हम तो लालची बैठे लोग यहाँ। लेकिन मैं आपको सम्यक ज्ञान ये देना चाहूंगा कि आपको संसार के सारे प्रकार का अगर सुख भोगना है तो आप सिर्फ मंदिर में भगवान में पैसा इन्वेस्ट करके सारा संसार का सुख नहीं भोग सकते। औषधि दान में अगर तुमने नहीं इन्वेस्ट किया तो औषधि दान देने के बाद जो आपको फल मिलना है वो अगले जन्म में नहीं मिलेगा ना। क्यों मिलेगा भाई, किस लिए मिलेगा ये बताओ। अगर तुमने गेहूं के क्यारे में पानी छोड़ दिया और सोयाबीन के क्यारे में तुमने पानी नहीं छोड़ा तो सोयाबीन कहां से मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा नहीं, गेहूं ही गेहूं मिलेगा तुम्हें अगले जन्म में। तो तुम्हें अगर जिनालयों में सारा पैसा गुल्लक में दान दे दिया तो ले लेना, गुल्लक में जो पैसा फल मिलता है वही तुम भोग लेना। तो ये जो बिगड़ी हुई आदत है, ये कमेटियां बनी है जब से 50-60 साल से, तब तक पूरा धर्म का सत्यानाश ही हो गया है। क्या आपको दान देने के लिए आपको कोई कमेटी क्यों लगती है, मुझे एक समझ में नहीं आता। आपको कमेटी क्यों चाहिए, महाराज क्यों चाहिए भाई? आपको अकल नहीं है। आपको दान देने के लिए भगवान ने कहा है कि नहीं कहा है? तो आप उस 500 रुपए 100 रुपए, जब आपको पता है कि साल का 1-1.5 लाख रुपए अगर आप दान देने की क्षमता रखते हो तो आपको 1.5 लाख देने के लिए कोई कमेटी, कोई महाराज, कोई मंदिर ही क्यों दिखता है? आप लोगों की भी नौटंकियां कम नहीं है। आपको क्यों चाहिए कमेटी, आपको क्यों चाहिए, क्या जरूरत है आपको ये पैसे दूसरों के हाथ में देने की क्या जरूरत है बताओ। आपको इस संसार में घायल गाय, जानवर, पशु जानवर जितने भी पीड़ित है, भूखे प्यासे घूम रहे, ये गरीब घर की महिलाएं जा रही है, ये ठेला वाला परेशान है, कपड़े फटे कोई पहन कर, तेरी आंखें फूट गई है। तेरे यहाँ घर के अंदर काम वाली बाई आती है, वो 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के लिए तुम्हारे सामने रोती रहती है। तुम 50 रुपए ज्यादा देकर के उसको दुनिया भर के बर्तन मंजवा लेते, तब तुम्हारी आत्मा रूह कहां जाती है। तो कितना नीच आदमी तुम, मैं तुझे नहीं जानता। इधर आकर के दादागिरी दिखा करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दान दे करके फुर्सत हो जाते हो, और उधर सारे संसार के पशु पक्षी, गरीब अमीर, निराश्रित, अनाथालय में रहने वाले एक एक ग्रास के लिए मरे जाते हैं। एक एक और कौन है उन तक पहुंचाने वाला? अरे भगवान का काम पूरा करने के लिए 10 करोड़ लोग आकर के मंदिर बना देंगे। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को कौन जा रहा है उसके बगल में? कोई भगवान जाने वाला है वहां, कोई देवता जाने वाले हैं उनके पास? तुम्हें जाने के लिए कहा था भगवान ने। तुम्हें कोई भी दान देने के लिए भगवान क्यों लगता है, पहले ये तो जवाब दो। दान का मतलब भगवान, मंदिर, कमेटी, 3 चीजें तुम्हारे दिमाग में ऐसी खिल ठोक करके लोगों ने भर दी, और दान दे दिया, दान दे दिया, दान दे दिया। तुम्हें पता भी है तुम्हारे दान से हो क्या रहा है? बन गया नया मंदिर, हाँ चली के मंदिर बनने के पहले किसका किसका मन लगता था, और नया मंदिर बन गया, अब किसका मन लग रहा है बता दे, उठा करके हाथ उठा करके खड़ा कर दो। बन गया मंदिर, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्रोध नष्ट हो गया, मान नष्ट हो गया, मायाचार नष्ट हो गया, तृष्णा नष्ट हो गई, काम वासना नष्ट हो गई, ब्रह्मचर्य हो गए। इतने बड़े मंदिर बनने के बाद तुम गली के सारे औरतों को बहन मानने लगे, पुरुषों को भाई मानने लगे। कुछ हुआ तो बताओ भाई, तुम तो वही की वही हो, तुम तो वही के वही हो। औषधि दान कभी निकला नहीं, अन्नदान कभी निकला नहीं, गरीबों पर कभी मदद की नहीं, 4 पक्षियों को, चिड़ियों को तक तुम्हारे हाथ से कभी दाना नहीं पहुंचा होगा, मुंह उठा करके इधर बोलियां लेकर के चले जाते हो। हमने इतना दान दे दिया, हमारा इतना फल मिलने वाला है। ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये बहुत फल मिलने वाला है। तुम्हारे घमंड ही तुम्हारा अगले जन्म में जब दरिद्री बनकर के कटोरा लेकर के घूमोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये ऐसा सिर्फ माइक पर बोलने से और कोई बोलने से ऐसा किसी को कोई महाराजा नहीं बनता। अंधे लूले लंगड़े बहरे महाराज बनकर के पैदा हो जाओगे तब पता चलेगा। सारी क्यारियों में पानी जाना चाहिए तुम्हारा। ये संसार में जितने जानवर, पशु पक्षी, जितने मनुष्य दुखी है, अस्पतालों में जाकर के कभी किसी बीमार को मदद कर लेते, मेडिकल के दुकान वाले को जाकर के कभी बोल के आ जाते, भाई तुम्हारे पास कभी कोई दीनहीन दरिद्री एकदम परेशान व्यक्ति आ जाए, पेशेंट कोई आ जाए, मेरी तरफ से एक 10,000 की दवाई रख लेना, बोल के आ जाते किसी को, अपने परिचित व्यक्ति को। तुम्हारे छाती पर सांप लौटते अगर तुम्हारे सामने कोई 10 रुपए मांग ले तो। और हम जैसे नागा बाबा बैठे रहते आकर के 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे प्रोजेक्ट पूरे हो रहे, बन गए सारी संतशाला। कौन सामायिक कर रहा है महाराज? देख तो रहे व्हाट्सएप पे का तांडव चल रहा हो, का नाटक चल रहा हो महाराजों के। कर रहे सामायिक, वो मौन बैठ रहे हो, बिना निंदा के, बिना आलोचना के शांत बैठना आ रहा है उनको। बन गई सारी संतशाला, 4-4 पीढ़ियों के पैसे तुमने उड़ेल दिए। क्या समाधान हो गया तुम्हारा?
ना ढंग से पुण्य आ पाया, ना ढंग से जीव दया हो पाई, ना अहिंसा परमो धर्म की जय। धर्म की जयकारा, धर्म की जयकारा ऐसे जुलूसों में नहीं होती। ढूंढना बंद कर दो ये सारी कमेटियां और कोई संस्था व्यवस्था। पैसा जितना दान देना है खुद जाओ, किसी गरीब के सामने खुद जाओ, किसी ये भीख मांगने वाली औरतें, ये कूड़ा कचड़ा बीनने वाली औरतें, ये हरिजन बंधु चमार बंधु 2-2 रुपए के लिए तरसते। तुम्ही लोगों ने ऐसे उनको पिछड़ा और विछड़ा बना करके रख करके उन पर साथ अत्याचार करते रहते। किसी हरिजन बंधु को मैं कहूँ कि जाओ एक जोड़ी कपड़ा दे दो, 40 रुपए मीटर का कपड़ा लेके आओ, 5 रुपए का मीटर का कपड़ा लेके आओ, हरिजन को देना है। क्या है सोच तुम्हारी? हम आहार के लिए खड़े रहते, ढंग से आहार तक खानी नहीं देते, आहार दान देना है महाराज को, मरे जाते उधर नाटक। कोई 2 कौड़ी का पुण्य भी नहीं मिल रहा होता तुम लोगों को। ऐसे किस्से कहानी किताब की बातें पढ़ करके कोई महाराज के सामने देकर के रोटी दे दे, ऐसा कोई पुण्य घघरी में भरने वाला होता तो कई भर चुके होते हम लोग। तो हकीकत में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। एक कुत्ता भी नहीं है जो तुम्हारे थोबड़े की तरफ देख करके ये बोल सके कि तुम दानदाता हो और तुम दयालु हो और तुम परोपकारी हो। एक कुत्ता भी ला करके पकड़ करके दिखाओ मेरे सामने। इतना पैसा तुम लोगों ने दान देने के बाद भी एक चिड़िया, एक कुत्ता, एक जानवर, एक हाथ पकड़ करके लाओ दुनिया का कोई 1-2-4 लोग कि जो तुम्हारी दया प्राप्त करके उसका जीवन दुखों से बाहर आया हो। 2-4 खटमली लेके आओ, 2-4 जुए लेके आओ, मच्छरी पकड़ करके लाओ घर से, जो मच्छरी बोल सके कि इस बेचारी के घर में मैं 10 दिन से घूम रहा हूं, कोई मुझे टच नहीं करता, कोई मुझे घूर के नहीं देखता, कोई मुझे मारना नहीं चाहता, बहुत अच्छे पालन पोषण होता है मेरा इस घर में। है कोई कुछ है तेरे पास? आलू में जी होता है, प्याज में जी होता है कि प्रवचन सुन सुन करके बुढ़े हो गए, बैठ गए जबरदस्ती के। यहाँ इतनी डांट काफी है कि और डांट दे? सब चीजें बंद करके आप अपने हाथ में अपनी माता पिता की कृपा से, भगवंतों की कृपा से आपके हाथ में जितना धन है ना, इस प्रकृति में उड़ेल दो। इस संसार में किसी की तरफ मत जाओ, किसी का थोबड़ा मत देखो, किसी के हाथ में गड्डियां मत दो। खुद कमाया है, अपने हाथ से कमाया, तिनका तिनका जोड़ जोड़ के कमाया है, भगवंतों की पूजा अर्चना पाठ करके आपने ही कमाया है। आप उठिए और कोई भी आते जाते गाड़ी चला रहे, 50 रुपए के, तुम्हारे 50 रुपए के नोट से ना 2 दिन का भूख मिट जाएगी। लेकिन आप लोगों को फुर्सत का है, भूखा ढूंढते ही नहीं कभी। दुनिया भर की नौटंकी की, इनको धर्म सभा लगा करके लाखों रुपए खर्च करके इनको पूजा में मन लगाने के लिए। आज अविचल सागर जी को पूछ रहे, कितने साधुओं को निपटा दिया तुमने, पूजा में मन नहीं लगता? 200 साधुओं को निपटा दिया प्रश्न पूछ करके। अपना ही दुख दिखता है। कभी भूखा ढूंढा तुमने? कभी तुम्हारी आंखों ने चलो आज मुझे भूखा व्यक्ति ढूंढना है, कभी भूखा व्यक्ति को ढूंढने के लिए अपने दिमाग का, अपनी आंखों का, अपने कुछ अपनी जिंदगी में कभी 5 मिनट भी इस्तेमाल किया अपने होने का, जीवित होने के बाद? कुछ भी नहीं है। सारे चोर चोर मौसरे हो भैया इकट्ठा होकर के बैठते हो, तुमने डाल दो, तुमने दे दो, तुमने भी दे दो, तुमने भी दे दो। सारे लोगों ने दान कितना दे दिया, चावंडाल चौकड़ी इकट्ठा होकर के बैठ गई, और एक ब्रह्मांड के एक जीव को भी कभी सुख नहीं मिलता। तो क्या संसार में दान है किस लिए था? भगवान का भला करने के लिए दान था क्या? उनका तो कब का भला हो चुका है, वो तो निकल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों से बस यही चल रहा है। और मेरा ये चिंतन मुझे कहता है कि दान तुम्हारा है, धन तुम्हारा है, उसका निर्णय तुम्हें करना आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए साल के दान देने की क्षमता है, तो तुम उसमें से 5,000 रुपए अपनी माँ के हाथ में दो, बाप के हाथ में दो, पत्नी के हाथ में दो, पुत्र के हाथ में दो। पहले ये पैसा बांट दो पहले अपने घर में, क्यों? उनके मन वचन का ऐसे दान देंगे तभी तो उनको पुण्य का लाभ होगा। तुम मुस्तंडा आदमी पेट फुला करके आके बैठ गया, 2 लाख रुपए, बीवी को बीचे से बुला रहा है, आजा तू भी आ जा। उसको कौन सा पुण्य लग रहा है जो तो आजा आजा बुला रहा है उसको? जब उसके मन वचन का ने दान ही नहीं दिया तो उसको कहां से पुण्य लगेगा? तुम्हारे कर्म सिद्धांत को तुम खुद ही फेल कर देते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक जैन धर्म ही है, जिस आदमी ने, जिसने अपने मन वचन का ऐसे कर्म किए तो उसी को होगा ना। अंगुलीमाल की कहानी सुनाई जाती है, साधु लोग तो सब चतुर्बुद्धि के होते, कहानी सुनाते सबकी कहानी सुना देंगे। अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध ने बोला, किसी साधु ने बोला मंदिर में, भाई तू इतना पाप कर रहा है जिस परिवार के लिए, पूछ के आ जाए सारे पाप वो भोगेंगे क्या? घर के लोगों ने बोला, भाई तुमने अपने मन वचन का ऐसे जो खोटे काम किए उसका कर्म का बंध तुझे हो रहा है, तू भोगेगा, हम क्यों भोगेंगे उसका?
अगर पति ने अपने मन वचन काय से यहां बैठ करके 1 लाख रुपए दान दे दिया और उसका पुण्य अगर पत्नी को लग रहा है, तो तुमने अपने मन वचन काय से जो गली में पाप करते हो तो उसका भी पाप कर्म तुम्हारी लुगाई को लगता होगा, फिर नहीं लगता होगा? अरे मैं कह रहा हूं हिस्सा, तुम जो आजकल बटा 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 वाला भी प्रवचन होते हैं आजकल, इतना बटा उतना उतना बटा तो जाता ही होगा। तो ऐसा कोई होता है क्या? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, किए अन्य सो फल दे स्वापने को, तो स्वयं किए निष्फल होते। तो ये सब कहानियां नहीं होती। तो आपको दान देने का तरीका हम बता रहे हैं आपको आज। सबसे पहला, जितना क्षमता है आपके पास दान देने की, परिवार के लोगों में बांट दो और उनको कहो कि आप अपने मनोवचन काय से इस सृष्टि में जितनी भी जानवर है, गरीब है, अमीर है, सुखी है, दुखी है, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने जानवर पशु पक्षी है उन पर खर्च करो। बोलो ना, कौन नहीं खर्च करेगा? क्या हो जाएगा? पाप लग जाएगा इससे। तो सबसे पहला जहां पर धन होता है वो अपने परिवार में इन्वेस्ट करो। 1 लाख रुपए कमाया साल का, 10,000 रुपए दान देने की क्षमता है भाई, 10,000 में से पहले अपने 90,000 पहले अपने घर के लिए निकाल के रख लो। 10,000 दान देना है, कोई बात नहीं, एक हजार दे दो परिवार के व्यक्तियों में। अब 1,000 ले लिया, 1,000 में से तुम पहले अपने रिश्तेदारों को ढूंढ लो। अपने रिश्तेदार में, अपने बंधु बांधवों में कोई परेशान है क्या, पहले उनको सहयोग करो। उनको सहयोग किया। दूसरा नंबर आता है अपनी गली में, अपने मोहल्ले में जो दीनहीन लाचार, किसी का घर चू रहा है, किसी का मकान दीवार टूट गई, किसी के घर में किचन नहीं है, किसी के घर में चूल्हा चक्की नहीं है, किसी के घर में साइकिल नहीं है, किसी के घर में क्या हो रहा है, देख लो जा करके अपने गली मोहल्ले में, और पहले वहां 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो 10,000 में से। फिर आता है पक्षियों का नंबर, फिर आता है पशुओं का नंबर, फिर आता है आपके सारे के सारे जितने भी साधु सन्यासी तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं, उनको भूखा न जाए कोई साधु, 1,000 उसके लिए निकाल के रख लो। बाकी बचा खोचा हो तो अपने जिनाले के लिए लगाओ। तुमने सीधा 10,000 की गड्डी उठा करके मंदिर में डाल दिया, और ये सारे पशु पक्षी दीनहीन लाचार जिनका धन तुम्हारा वहां तक पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा ही नहीं। कौन तुम्हारी इन सारी इमारतों को देख के खुश होगा? कौन तुम्हारे गली में तुम्हारे 10 लाख दान देने से खुश होता है भाई? रिश्तेदारों को फोन करके आप बोली ले ली, बोली ले ली, पहली बोली ले ली, ये बोली ले ली, वीडियो बना दो, इनके घर तक वीडियो पहुंचा दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फुदा करके 2-4 दिन निकाल लेती, क्वाई 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 करके बस हो गया बंटन करके इनका। सारा संसार दुखी है, सारा संसार के सृष्टि के जीव तड़प रहे हैं। हाँ? जब तुम्हारे यहां माइक पर डिंगे मारे जाते हैं दान धर्म के, ये कुत्ते बिल्लियों को जब सुना दिया जाता होगा, वो भी 2-4 घंटे 8-10 घंटे 8-10 दिन यहाँ बाहर इंतजार करते होंगे कि हमने सुना यहाँ बहुत दान दातार बैठे अंदर, देखते हमें एक रोटी टुकड़े की मिल जाए। कौन तुम्हारे दान की गायना गाता है? जिनको पैसा मिला है, जिनके हाथ में तुमने गड्डियां दी है, वही तो तुम्हारे दान की गुणगान गाता है। इस दुनिया का कौन सा दुखी व्यक्ति तेरे दान की गुणगान गाता है रे? कौन सा दुखी, कौन सा परेशान, कौन सा प्यासा, कौन सा भूखा तेरे दान की गुणगान गाता है बता? जिनके हाथ में गरम गरम गड्डियां दी दी, वो खड़े होकर के गाना गा लेते, गले में हाला मारा, वो फोटोग्राफर बगल में खड़े रहते, साथ पूछते तेरी उचक उचक करके चलती है। और दूसरा महाराज गांव में आगा तो उसको भी जाकर के अलग से सुनाते, हमने बोली ली थी। ओ गर्मी हावीचा सागर जी के सामने मत दिखाया करो। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, दान, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार कर सके, एक जीव दूसरे जीव की आधि व्याधि उपाधि विपत्ति संकट अनेक प्रकार के रोग अनेक प्रकार की यातनाओं से घिरा हुआ कोई जीव है, उसको सुख देने के लिए तुम जो द्रव्य देते हो उसी का नाम मात्र दान है। और ये पूरा सरवार सिद्धि में यही लिखा है। पढ़ लो शास्त्र आगम में, एक शब्द भी आप लोगों को शास्त्र के बाहर का नहीं बताऊंगा। सारी क्यारियां तुम्हारे लिए भगवंतों ने दी। अनाथों के पास, गरीब बच्चियों के पास स्कूल की शिक्षा, औषधि की व्यवस्था, हाँ, पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था, जानवरों के लिए औषधि भूसा पानी की व्यवस्था, ये सारा का सारा कर्म तुम्हारा था। अपने रिश्तेदारों को सहयोग करना, अपने गली मोहल्ले में पीड़ित व्यथित लोगों को सहयोग करना, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, अनेक हजारों प्रकार के क्षेत्र है। इस सृष्टि का प्रत्येक आत्मा दुखों से, कर्म की पीड़ा से परेशान है। वहां तक तुम्हारा भाग्य से तुम्हें जो वैभव धन मिला है, वो धन वहां तक पहुंच करके उन जीवात्माओं को भी सुख मिल जाए, इसलिए दान देने के लिए कहा था। तुमने दान का तो पूरा ढोल ही बजा के रख दिया। कुछ कह रहे, समझ में आ रहा है? कमेटी के लोग निकाल ना दे मुझे। अच्छा किया तुमने चातुर्मास के लास्ट में पूछ लिया, अब तो निकाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
दो चार दिन बचे तो इधर उधर कहीं जाके निकाल लेंगे, नहीं और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दान हमेशा तुम्हारा स्वयं का निर्णय है, और करुणा दान, अभय दान, औषधि दान, अन्न दान, अब अन्य प्रकार के बहुत वचनों का भी दान होता है। बहुत सारी चीजें, सृष्टि के प्रत्येक जीव दुखी प्यासा भूखा है, उन तक पहुंचिए और सब क्यारियों में थोड़ा 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 पानी डाल दीजिए, सारी फसल आपके हाथ में होना चाहिए। अन्नदान भी खूब दिया, औषधि दान भी खूब दिया, आसपास के गली मोहल्ले, क्या फर्क पड़ता है। 400 रुपये में तुमने बर्तन वाली रखी है, 800 रुपये देगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, दे दो ना। 4 घर 10 घर जा करके वो 5,000 7,000 10,000 लेकर के अपने 4 बच्चों को पाल रही पोस रही, क्या महल बना देगी तुम्हारे 400 500 ज्यादा दे दोगे तो। यहाँ कितने लोगों के घर में, आज जितने लोग प्रवचन में बैठे हैं ना, जितनों के घर में काम वाली बाई आती, बर्तन वाले आते, कोई भी आता नहीं, इस दीपावली में 2 गुना 3 गुना ज्यादा उनको कपड़े देना और उनको मिठाई भी दे देना। कौन कौन देगा, कोई नहीं देगा। मैं मांग लू इधर, मेरे अविचल सागर जी को 11,000 चाहिए, सब हाथ ऊपर उठ करेंगे। सिखाया है गलत तो मैं क्या करूं आप लोगों को, भाई मुझे क्या पैसे की जरूरत नहीं, क्या चाहिए ना, लेकिन मैं अपने हिस्से का लेना चाहूंगा ना। तुम जानवरों के हिस्से का, गरीबों के हिस्से का, अनाथों के हिस्से का अगर निकाल करके भी अगर मुझे दे दोगे तो मुझे कौन सा मोक्ष मिलने वाला है। तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे प्रभु ने जो आप लोगों को ज्ञान शास्त्रों में दिया, पूरे भरे पड़े शास्त्रों में, संसार के प्रत्येक जीवों के पास तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास चीज है एक्स्ट्रा है, वो वहां तक पहुंचना चाहिए। यही तो दान धर्म होता है ना, इसके अलावा कुछ दान धर्म होता हो तो तुम बताओ। तो इसको बोलते हैं चतुर्मुखी विकास। अगले जन्म में जब आप पैदा हो जाओगे तो सेवफल संतरा अंतरा सब आपके घर में पड़ा रहेगा। कुछ कह रहे, समझ में आ रहा है तो सुधरोगे कि ऐसे ही रहोगे। हाँ, अगले 1 साल में कम से कम 200 भिखारियों को खाना खिलाने का कौन कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ। घर का बना हुआ खाना, जब भी मंदिर आते हो, मंदिर चले जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, एक टिफिन लगा के रखना, और स्कूटी से कहीं भी आसपास अथवा तुम चले जाओ फिर कोई भी चले जाओ, किसी को बोल दो भाई रोड पे बैठने वाले किसी भी व्यक्ति को दे दो। कौन करेगा काम, 100 बार करना है, 100 टिफिन, सब प्रत्येक व्यक्ति 100 बार खाना खिलाना है गरीबों को। भले 1 रोटी डाल दो, 1 चपाती, 1 सब्जी और 1 दाल डाल दो, चलेगा। कौन करेगा काम है, एक व्यक्ति का हाथ ऊपर उठ गया बस खाली। घर में रोटी नहीं बनती तुम लोगों के, तो उसी में तो निकालना है। और तुम लोग नहीं जा सकते तो बच्चों को भेज दो। अरे हाथ ऊपर करो, देखो एक भी नहीं कर रहा है, कैसे निर्लज्ज लोग है, एक भी नहीं करेगा। 1 2 3 4 बस, बाकी के लोगों का क्या हाथ में मोच आ गई है। आप लोग अगले 1 साल में 100 भिखारियों को खाना खिलाओगे। अपने घर में जो बनता है उसमें से थोड़ा निकाल करके, एक कोई आता है ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर चालू नहीं क्या उधर, बेरी हो ऐसा बोलो ना। पैसे नहीं, आप रोटी दे के ले जाओ, सब ले लेते वो। देखो ये सब चीजें मत ढूंढा करो, किसी भी दीनहीन गरीब व्यक्ति के दोष मत देखा करो। अरे क्यों नहीं होगी भाई पैसे की जरूरत, तुम्हारे रोटी देने से क्या जो उसकी जिंदगी चल रही है क्या। मैं तुझे 5 साल तक रोटी फ्री में देता हूं, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, तुम बोल के दिखाओ। दवाई चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो उसकी भी जरूरत ही होती है। दुनिया भर की चीजें उसको भी लगती है, वो पैसे से आती है, तुम्हारी रोटी से थोड़ी आती हो। हाँ तो थोड़ा पैसा भी दे दिया करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। आगे अच्छा तत्पश्चात डांट लेते कि नहीं, डांट तो अच्छा लेते ना। हाँ नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं ना, इससे क्या। अगर आज हम आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक के मुंह से शब्द नहीं निकलता, और वैसे गुरुदेव आकर के मंदिर बना रहे थे, मंदिर बना रहे, अस्पताल बनाते नहीं, स्कूल बनाते नहीं, हम बना रहे तो किसी को कोई मुंह नहीं, शब्द नहीं निकलता। ऐसे ही ये दोगले लोग होते हैं, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना बस आता है। आगे
देख आपकी झलक सुभावनी पतझड़ भी खिल जाते हैं, जिनका एक दर्श पा करके पत्थर भी तर जाते हैं। हम सब जीव जगत के गुरु आप सा पाते हैं, तो हमारे भी भाग्य खुल जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान यशवंत जी सिंघई, जीएसटी रिटायर्ड ऑफिसर, और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान बिमलेश कुमार जी जैन। जीव कमाओ की प्रेरणा देने वाले दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जनेम। मुनि श्री जी, गृहस्थों के सामने हमेशा एक धर्म संकट बना रहता है कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमको पाप लगता है, और अगर हम सच बोलते हैं तो दूसरों को मिर्ची लगती है। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ क्या करे? ना ही भगवान ने कभी सच बोलने के लिए कहा है, ना ही भगवान ने कभी झूठ बोलने के लिए कहा है। भगवान ने ये कहा है कि बोलने के पहले एक सेकंड अपने दिमाग को पूछ लो कि जो तुम बोलने जा रहे हो उससे विपत्ति बढ़ेगी क्या कम होगी। तुम्हारे बोलने से अगर विपत्ति पैदा हो रही है वो ना बोलो। फिर झूठ बोले क्या? झूठ भी ना बोलो। जैसे आचार्य श्री के पास आप लोग जाते थे, आचार्य श्री ललितपुर आ जाइए, ना बोल नहीं सकते, हाँ बोल नहीं सकते, देख लो बाबा, ऐसा। तो ये क्या होता है? माध्यस्थ वचन होते हैं। तो आपको अगर कभी ऐसा प्रसंग उत्पन्न हो, हाँ, और धर्म संकट कुछ नहीं होता, पत्नी संकट पति संकट होता है, दो ही संकट जय हो जय। हाँ, पत्नी संकट के रूप में सामने आके खड़ी होती है, पति सामने आता है संकट बन करके। धर्म संकट कुछ होता डरता है नहीं। इसलिए ऐसे समय में वही बोलना चाहिए जिससे माहौल शांत हो। कभी भी ध्यान रखना, कई सारे साधु भी इससे चूक जाते हैं, गृहस्थ भी चूक जाते हैं। अरे हम तो सच बोलेंगे, हम तो सच का साथ देंगे। ये जो नारा लगाती है सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है ये। सच बोलने के नाम पर लोग सच बोलते हैं और जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम सच बोल के रहेंगे, हम सत्य वचन बोलेंगे, हम क्यों झूठ बोलेंगे। ये सारी चीज़ें बोल करके संसार में तांडव मचा के रखा है। और जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक, वो कभी भी धर्म के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ही हुए हैं। ये शास्त्रों ने जितने युद्ध पैदा किए उतने तो और किसी ने नहीं किए होंगे। इसलिए इसको प्रिय माहौल बना रहे, सात्विक माहौल बना रहे। इसलिए मौन रहना भी सीखे, मधुर वचन बोलना भी सीखे, बात टालना भी सीखे। सच बोलने के लिए अगर कलेजे में ज़्यादा फेफड़ा फड़फड़ा रहे हो तो थोड़ा सा उसको ठंडा करना भी सीख लीजिएगा। क्योंकि आपके सच बोलने से अगर किसी के जीवन में विपत्ति, संघर्ष, क्लेश, कलह, वैमनस्यता बढ़ने वाली है तो उसको कभी ना बोले। हमारे मन में भी हजारों बार ऐसे ख्याल आते हैं, अक्षय टड़िया को ये सुना दूँ, आकाश को ये सुना दूँ, उसको ये सुना दूँ, उसको ये सुना दूँ। फिर मन तो बोल लेता है सुनाने की बातें, लेकिन मैं पलट करके देख लेता हूँ, हे अविचल सागर, तुम्हारे ऐसा बोलने से क्या होगा? बोले माहौल खराब होगा, उनका मन नाराज होगा, उनको समझ में नहीं आएगा, वो बेचारे धर्म की आस्था छोड़ देंगे। फिर कैंसल कर देता हूँ, खेल खत्म, क्या लेने देना उसको। मामले रफा दफा करना सीख लो। नहीं तो मैं तो सच बोलूंगा, मैं काय को झूठ बोलूंगा, आने तो दो अक्षय टड़िया, आने तो दो उसको। अरे हमने आंखों से देखा, ऐसा किया था, वैसा किया था, हाँ, 2-4 प्रूफ इकट्ठा कर लिया। और तो ये नहीं होता। ऐसा खेल मत खेला करो। आपको कोई लेना देना नहीं आपके सच बोलने से, झूठ बोलने से। और दूसरे दिन मान लो किसी ने अक्षय टड़िया को कह दिया कि महाराज जी के पास ऐसा ऐसा होता, थोड़ा जाके देख लो। अक्षय टड़िया आकर के पूछने लगा, महाराज जी कल ऐसा कुछ हुआ था क्या? अरे नहीं नहीं, होता रहता है, जाने तो उसको ध्यान मत दो, चलता रहता है, संसार है यार, होता रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया? आई गई बात हो गई। तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई बुरी बात सामने आती है तो उसको आया गया कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर आप उसमें लकीर खींचने लग जाओगे, फिर लकीर से लकीर, लकीर से लकीर, फिर पता चला लड़ाई झगड़े चालू हो गए थे, बेसन का ही नहीं पीसो तो, और बात निकल गई तुम्हारे मायके की माँ, तुम्हारे मायके की चाची, मायके की फूफा की दहेज में इतना लाए थे, कई की बात कही, वो बेसन तो गया तेल लेने। तो घर में जो लड़ाई झगड़े होती है ना, वो यही से चालू होती है। वो जूते, चप्पल, कपड़ा, तेल, लोन, लकड़ी, दूध, दही, घी, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। निकलती बातें पूरे 7 पुस्तकों की। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए ठाकुर, पत्नी संकट सामने उपस्थित हो
हाँ, आगे। नमोस्तु महाराज। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान बिमलेश कुमार जी चैन। नमस्ते महाराज जी, हाँ चाचू थोड़ा तारीफ कर लो। अरे महाराज जी की तो इतनी तारीफ है कि हम पकान भी नहीं सकते। 3 मांग ली, 3 दे दो भैया बस। कि महाराज जी की तो हम सब बोल ही नहीं सकते मुँह से। हाँ हमें आंसू आ जाता आपसे पहना पड़ थी। हमारे जो कह रहे महाराज जी कि आपने परसों कही थी कि सीधा के कही ने राम को वन में निकाली, राम के भाग में था या के कही ने वन में राम को भेजी। देखो, इस संसार में कोई भी कार्य जो घटित होता है ना, एक हाथ से कभी कोई टाली नहीं बजती, ध्यान रखना। मेरे लिए जिसके मन में बुरे विचार आए हैं अथवा अच्छे विचार आए ना, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार होता हूँ। तो ये अनंत काल से हम एक जीव दूसरे जीव के साथ अच्छा बुरा सही गलत व्यवहार करते हुए आते हैं। योग संयोग से किसी जन्म में फिर वही जीव जिनके साथ हमारा पूर्व जन्म में वैर भाव था, मित्र भाव था, वो सामने आकर के कोई रिश्ता बन जाता है और उस व्यक्ति के मन में अचानक ही ऐसे भाव उत्पन्न होते। बचपन से कोई कैकैया राम भगवान के प्रति द्वेष भाव भी नहीं रहन करती थी, वो अचानक उसी समय में उसी प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, उसी प्रकार की वाणी निकल गई और उसी प्रकार का कार्य घटित हो गया। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, सब एक दूसरों के कर्म जुड़े होते हैं। राम भगवान भी निर्दोष नहीं होते और कैकैया भी दोषी नहीं होती। सबका अपना अपना आगे पीछे का एक दोष होता है। लगता सा है कि किसी ने जहर पिला दिया किसी को, किसी ने किसी की हत्या मात्र कर दी, तो आज हमें हत्या करने वाले व्यक्ति दोषी लगता है, जिसकी हत्या हुई वो बेचारा सा लगता है। लेकिन कर्म सिद्धांत ऐसा नहीं। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से उसका जब जीवन हम पढ़ते हैं तो पूर्व जन्मों में उसने उसको हत्या की थी, इसलिए इस बार उसने उसकी हत्या की थी। जब कर्म का फल के अनुसार हम जब विवेचना करते हैं जीवात्मा की, तो पाया जाता है कि पहले वो दोषी था, फिर ये निर्दोष को मारा था, आज ये निर्दोष दोषी बन गया और वो इस प्रकार का उसकी हत्या हो गई। तो ये कर्म सिद्धांत अनेक प्रकार के गठानों को और तुगड़मबाजी को लेकर के चलता आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना बेटा, अत्याचारी ही मात्र दोषी होता है, ये समझने की गलती मत करना जैन दर्शन की अपेक्षा से। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो आज भले ही लग रहा है कि उसको पीड़ा दुखित अनेक प्रकार की यातना दी जा रही है, लेकिन वो भी नटवरलाल था पिछले जन्म में। तो कबहू आप भयो बलहीन, सबलन करी खायो अति दिन। कबहू आप भयो बलहीन, जब आप बलवान थे तो सबल को, जब आप सबल थे जब बलहीन को खा रहे थे, आज बलहीन व्यक्ति आकर के सबल बन गया और तुम निर्बल बन गए, तुम्हें वो खा रहा है। यही संसार का चक्र का शाश्वत सत्य है। इसलिए कोई निर्दोष है ऐसा मैं कभी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिसके साथ जैसा हो रहा है ये उसके ही कर्म का फल मात्र है, और वो कर्म का फल देने के लिए निमित्त मात्र है वो संसारी जीव। हमने जब कल परसों पूछने गए थे, हमने कही कि ऐसा है कहते राम को तो वन को जाए तो सीत के दूस लगा गई, ऐसी गाती हम गाँव में रहते फागी कि उन्हें वन में जाने है तो के बेटा एक बात है, संसार में जिसके पास ये चमड़ी का शरीर है ना, उसको निर्दोष कभी मत समझना। और सबसे बड़ी बात जाए आज जैसे अभी आपने कही सब लोग उगते सूरज को नमस्कार करते, कोई डूब के सूरज को निकल। आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे आदरणीय चाचा जी वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र कुमार जी मड़वैया आए और अपनी जिज्ञासा करें। कोई नहीं मिला, स्वामी को बुला ली महाराज। खैर, गेहूं के साथ धुन पिस जाता है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा विश्वास है कि महाराज जी गुस्से की तो भड़ास शायद निकल गई होगी, कोटा पूरा हो गया होगा आपका, इसलिए अपनी बात को आज कह रहा हूँ। थोड़े धर्म से हट करके एक बात कह रहा हूँ। महाराज जी जब आप बोलते हैं तो बिल्कुल एकाट सत्य है कि वो जिनवाणी के गूढ़ अर्थों को बताती है, लेकिन कभी कभी आपकी बातों में एक कंट्राडिक्टरी हमें महसूस होती है। कंट्राडिक्टरी ये है कि आप कहते हैं कि हमें कसाय और पाप ये शास्त्रों में कहाँ लिखा कि इनको छोड़ना चाहिए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ
आपका ये कहना है, अभी 3-4 दिन पहले आपने भले ही हंसी में कहा हो कि वकील लोग झूठ बोलते हैं। अभी अभी कहा, जब हमारे जीएसटी साहब ने कहा तब भी एक झूठ पे बात आई थी। अब इनकी अंदरूनी बात तो आपको मालूम होगी, पत्नी की हमें नहीं मालूम कि वो पत्नी से नाराज है इसलिए कहते कि क्या कहती। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं महाराज श्री कि एक आम आदमी की धारणा हो गई है कि वकील झूठ बोलते हैं, और एक आम आदमी और संत भी इस बात को कहते हैं, ये महसूस करते हैं या नहीं करते हमें नहीं मालूम, लेकिन आम आदमी की चलन में एक बात आ गई है कि वकील झूठ बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये सिद्धांत बताया गया है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी को एक सजा ना हो। इस बात को हमने परम पूज्य अपने गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में भी एक अपनी जिज्ञासा के समय ही इस बात को कहा था, जब उन्होंने कई बार लगातार प्रहार किए हम वकीलों पर। तब हमने कहा था और ये भी कहा था कि महाराज श्री आप हमें बताएं कि हम ऐसा क्या कार्य करें कि जिससे आप सब लोगों की बातों में इस बात को भूल जाएं कि वकील भी झूठ बोलते हैं। अगर हम यहाँ ये कहें कि वकील ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो एक अनुशासन को बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैन धर्म के कितने भी बड़े बड़े सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में, हमारे अजैनों के भी धार्मिक कार्यक्रमों में भी हमारे जैन वकीलों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम यहाँ आज पुनः इस बात को दोहराते हैं, जब महाराज जी ने कहा था, सुधा सागर जी ने, तो हमने इसी मंच से सारे लोगों के सामने नियम लिया था। महाराज जी ने जो हमें उस बात में एक शिक्षा दी थी कि ऐसा नियम कोई लो कि ये मानते हुए कि जब हम कोई अपराधी, हमें ये मालूम है कि ये अपराधी है और इसको सजा नहीं, इसको जो है मुकदमा नहीं करेंगे, कम से कम जैन होने के नाते प्रतिज्ञा ले लूं। हमने वो ली थी और हमें गर्व है कि हम बाखूबी उसको निभा रहे हैं। आज मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं महाराज जी कि मैं आग हूं और आगे से मेरा बैर है। मेरी रगों में खून नहीं तो क्या मिट्टी का तेल है। आज महाराज श्री आप बता दें कि हम वकीलों को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे एक आम आदमी की धारणा ये बदल जाए। बोले? हाँ बोले महाराज। क्या होता है, सबसे ज्यादा चुटकुले किसके प्रसिद्ध है दुनिया में? किसके? हाँ, तो कुछ ऐसे व्यंग मात्र होते हैं कि सरदार सबसे ज़्यादा चुटकुले बनाते हैं। जितने भी चुटकुले लिखते हैं सरदार के ऊपर बनते हैं। तो लोग ऐसे मानते मात्र है, सच्चाई ऐसा कुछ नहीं होती। जब भी किसी पर विपत्ति आती है, सबसे पहले वो सलाह लेने के लिए वकील के पास ही पहुंचता है। एक होता है सत्य का कथन, एक होता है व्यंगात्मक कथन होता है। कुछ ऐसी लोकोक्ति या संसार में प्रसिद्ध है तो उसको हम लोग दोहराते मात्र है कि ऐसा किसी के लिए कोई इंटेंशन तो किसी भी साधु के द्वारा, किसी भी गृहस्थ के द्वारा भी बोला मात्र जाता है। इसका कोई ऐसा गंभीर इंटेंशन किसी का भी नहीं होता। तो आप चिंतित ना हो, हमारे ऊपर भी कभी विपत्ति आ जाएगी तो हम आपको ही बुलाएंगे पहले। नहीं, हमने तो महाराज जी ये कहा कि वैसे तो व्यक्तिगत रूप से जहां तक बात कहें, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है आपके संकल्प। इसके पहले भी एक बार आपने जिक्र किया था, हाँ, तब भी हमें सुनकर के बहुत अच्छा लगा था। नहीं, हम अपना परिचय भी महाराज जी देते हैं और अगर आज्ञा हो तो आपको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा। लेकिन मैं अपनी 4 लाइनों में अपनी बात को कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं एक वकील हूं, मैं एक वकील हूं और जुगाड़ी कभी भी हूं और धुआंधार वक्ता हूं। शब्द महाराज जी देखें, मैं वकील हूं, जुगाड़ी कभी हूं और धुआंधार वक्ता हूं। धर्म और धर्मायतनों का सच्चा पहरेदार हूं। डर नहीं लगता मुझे कलेक्टर, कोतवाल और एसपी का, क्योंकि कोई क्या कर लेगा मेरे सच्चे सुधा सागर के सच्चे भक्त जो रह चुका 3 बार शिवरार्थी और विश्व के इतिहास में हुए ललितपुर में पंच कल्याणक के अपने जनरल कैप्टन का, कोई क्या कर लेगा मेरा। बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैं डरता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आज जिज्ञासु कम है तो मैं एक दूसरी जिज्ञासा भी एक छोटी सी हंसाने के रूप में ही कह रहा हूं। अभी एक प्रश्न आया था महाराज जी 2-3 दिन पहले, और वो ये था कि बिना शरीर के आत्मा के बारे में पूछा गया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य पचेंद्री कहलाता है, पचेंद्री जीव है।
और जो पैदा होते ही जैसे किसी का एक अंग ना हो, अंधा हो, तो वो पचेंद्री कहलाएगा या क्या कहलाएगा? अंधा होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास इंद्रियां नहीं है। जैसे कि एक टॉर्च है और उसका बल्ब जल नहीं रहा है, तो वो टॉर्च तो है ही ना, बस उसका जो एक कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए था वो एक्टिव मोड में नहीं है। अंधा हो, बहरा हो, चाहे अन्य प्रकार के शरीर के अंगों में कमियां हो, ये कमियां मानी जाती है। बाकी चक्षु इंद्रिय तो उसको मिल चुकी है। चक्षु इंद्रियों में दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक द्रव्येंद्रिय होता है, एक भावेंद्रिय होता है। तो द्रव्येंद्रिय तो मिल जाता है सबको। द्रव्येंद्रिय का मतलब होता है ये पलके, अंदर का ये काला बिंदी, ये सफ़ेदी जितना दिखता नहीं है, इसको द्रव्येंद्रिय बोलते हैं। और एक भावेंद्रिय होता है हमारे अंदर जो इसको एक्टिव करता है। जैसे कि ये मर्क्यूरी जली है, तो ये ढांचा जो है ना, ये लोहे का डिब्बा, बीच में जाली कांच लगा है, ये द्रव्येंद्रिय कहलाएगा। इसके अंदर का भावेंद्रिय क्या है? ये बिजली जो प्रवाहित हो रही है ना, इसको भावेंद्रिय बोलते हैं। तो ढांचा तो सबको मिल चुका है, इंद्रियां तो सबके पास 5 ही है, जिनके पास 5 इंद्रियां मानी जाती है, तो 5 इंद्रियां तो उसको मिल चुकी है। लेकिन भावेंद्रिय मानी बिजली का कनेक्शन का जो तार वहाँ प्रवाहित होकर के जो प्रकाशित होना चाहिए था, वो उसका नहीं हुआ है। तो अंधा तो है लेकिन वो पंचेंद्रिय है। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही चाचा जी, हमें आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी लगती है और हम सब यही चाहते हैं कि रोज आपकी एक जिज्ञासा हो। और आपको ये लगता है कि कोई नहीं है तो बुला लिया, लेकिन चाचा जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। हम जब कभी भी बुलाते हैं वो वह तुरंत ही आ जाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब बोले संशमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, निर्यापक्ष मनमुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, पूज्य श्री अविजल सागर जी महाराज